मारूफ समाजी कारकुन सारिम बन्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए FIA के मुताबिक सारिम बन्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से सारिम बन्नी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। आज सारिम बन्नी को कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल वावडा के वकील ने कहा, मेरे मौकिल ने मुल्क की बेहतरी के लिए बातें की। मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने कहा, मेरी राय में मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब तौहीन नहीं की तो गैर मशरूत मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हम इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। उमर अयूब का FIA के नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर का FIA नोटिस अदालत में चैलेंज करने का फैसला। उधर मुतनाज़ ट्वीट केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। माजी में रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, कारोबार में आसानी के लिए बिजनेस कौंसिल कायम की। उधर चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात की। चीनी कंपनियों का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमायाँ कमी आई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से मोदी इत्तेहाद को धचका। दावों के बरक्स मोदी भारी अक्सरियत लेने में नाकाम। तीसरी बार इत्तेहादियों की मदद से BJP की हुकूमत बनेगी। इस बार मोदी को तगड़ी ओपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा की 547 में से 526 के नताइज आ गए। BJP इत्तेहाद NDA को 292 सीटों पर बरतरी। कांग्रेस से इत्तेहाद ने 230 नशिस्तें अपने नाम की। मोदी का मरकज में हुकूमत बनाने का ऐलान। पंजाब में मोदी का इत्तेहाद कोई सीट न जीत सका। BJP को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में भी शिकस्त का सामना रहा। तमिलनाडु में भी NDA को एक सीट न मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला। मगरबी बंगाल में भी BJP कुछ न कर पाई। गैर मुतवक्के नताइज के सबब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब। कांग्रेस का मोदी से वज़ारत उस्मा छोड़ने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ BJP नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन में भारतीय आइन को बचा लिया। BJP ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेल में डाला, हर हथकंडे को इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। BJP अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएगी। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली। राहुल गांधी दोनों सीटों पर इंतखाबात जीत गए। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। BJP के लिए बड़ा अपसेट। मोदी की जमात के बड़े बड़े नाम नाकाम। BJP की स्मृति ईरानी फारिग हो गई। कांग्रेस रहनुमा किशोरी लाल शर्मा ने शिकस्त दे दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राज बब्बर हरियाणा से हार गए। कंगना रनावत, हेमा मालिनी की जीत। कांग्रेस के शशि थरूर ने टीपुरम से BJP के वजीर को हराया। मनोज तिवाड़ी, यूसुफ पठान, अमित शाह जीत गए। BJP के हंसराज हंस को शिकस्त। मकबूजा कश्मीर में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज़ाद उम्मीदवार से हार गए।
अनंतनाग में साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को भी शिकस्त। भारत में मुसलमानों का चेहरा समझे जाने वाले असदुद्दीन अवैसी की बड़ी जीत। हैदराबाद से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने बीजेपी उम्मीदवार को 3.5 लाख वोटों से शिकस्त दी। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की माधवी लता को हराया। मुतनाज़े राम मंदिर बनाना भी मोदी को फायदा ना पहुंचा सका। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त। नरेंद्र मोदी यूपी के इलाके वाराणसी से जीत गए। शदीद गर्मी की लहर आज से छुट्टी पर चली गई। खैबर पख्तूनख्वा में काली खट्टाओं ने रंग जमा दिए। चित्राल में शदीद यालाबारी और तूफानी बारिश। बरसाती नालों में तूफानी फलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाजोड़ में बारिश और यालाबारी ने बागात को मुतासिर कर दिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने डेरे डाल लिए। लाहौर की फजा अबरालूद गर्मी का जोर टूटने लगा। सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम नर्म पड़ गया। बलोचिस्तान के शिमाली असला में गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई। शाम को बारखान, योब, मूसा खेल, खुस्तार और आवरान में बारिश की तवक्को। हर प्लेयर पे बिलीव है और मुझे शदाब पे उससे ज़्यादा बिलीव है क्योंकि वो हमारी वो जो दोनों चीज़ें हैं वो इवन के तीनों चीज़ें को वो जो है वो फिल करता है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंडीशंस को सूट करेंगे। एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल आपको एक इनिंग्स, एक अच्छी मैच की ज़रूरत होती है कि वो आपको एकदम क्लिक कर जाते हैं तो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान कल होगा। ग्रीन शर्ट्स नई नवेली अमरीकी टीम से 2-2 हाथ करेंगे। डैलस के ग्रैंड पेरी स्टेडियम में मैच शेड्यूल। कौमी टीम ने 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच नजर नहीं आ रहे। शादाब, इमाद और हारिस यहाँ खेल कर गए हैं। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे बतौर कप्तान शादाब पर सबसे ज्यादा भरोसा है। मजीद बोले, कोशिश करेंगे पहले की गलतियां न दोहराएं। हमारा हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका। इंजरी के बायस ऑलराउंडर इमाद वसीम अमरीका के खिलाफ मैच से बाहर। आइंदा मैचेस खेल पाएंगे या नहीं, फैसला मुआयने के बाद होगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा, इमाद पहले मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। मेगा इवेंट की अहमियत के पेश नज़र कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। चाहते हैं इमाद जल्द इंजरी से सेहतयाब हों। T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे जारी। नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की नजर। खेल सिर्फ 10 ओवर्स तक हो सका। आज शाम 7:30 बजे भारत और आयरलैंड की टीमें टकराएंगी। 9 जून को पाक भारत टाकरे में दहशतगर्दी का खतरा। अमेरिका के निसाउ स्टेडियम की सिक्योरिटी फूल प्रूफ। इजाफी सिक्योरिटी तैनात। क्रिकेट स्टेडियम के मखसूस मकामात पर स्नाइपर्स ड्यूटी देंगे। श्रीलंकन टीम ICC के रवैये से नाखुश। सफरी शेड्यूल को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। लंकन खिलाड़ी का नाम लिए बगैर भारत पर नवाजिशात का शिकवा। कहा, कुछ टीमों को होटल के बिल्कुल करीब रखा गया। हमारा वेन्यू घंटों के सफर पर है। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मौसर लाहे अमल पर इतफाक। मुश्तरका तौर पर करीबी कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला। मोहसिन नकवी का इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मुतालबा। इंतखाबी मुहिम के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर 40 सियासी जमातों को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने 40 सियासी जमातों को आज तलब कर रखा है। काफिले के चौधरी शुजात हुसैन और MWM के राजा नासिर अब्बास तलब। BNP के सदर अख्तर मैंगल, ANP के सदर असफंद यार वली भी तलब।
गवर्नर केपी को यूनिवर्सिटीज की फिक्र है तो वजीर आला के साथ बैठकर मसले का हल निकालें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी को मशवरा। कहा, गवर्नर अटक पार बैठकर सूबे पर तनकीद करते हैं। ओहदा संभालने के बाद सिंध और पंजाब में ज्यादा दिखाई दिए। आपकी लीडरशिप सर दर्द के लिए भी दुबई और लंदन जाती है। कराची के लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 माह में 50,000 वारदातें हो चुकी। मुत्तहिदा वफाक का हिस्सा, लेकिन मसाइल फिर भी हल नहीं हुए। MKM कहती है कि सड़कों पर आएंगे, पहले हुकूमत से तो बाहर आएं। बड़ी ईद के लिए कराची में बड़े जानवरों की आमद। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में भारी भरकम जानवर आ पहुंचे। 70 मन वजनी किंग ऑफ कराची 1 करोड़ रुपए में बिक गया। मालिक मुंह मांगी कीमत मिलने पर खुशी से निहाल। भारतीय फिजाइया की नहली फिर सामने आ गई। भारतीय फिजाइया का सुखोई SU-30 दौरान प्रवास गिरकर तबाह। तैयारे ने नासिक से उड़ान भरी मगर मंजिल मकसूद तक पहुंचने में नाकाम रहा। हरदीप सिंह निजर कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम अमनदीप सिंह को गुज़श्ता साल 3 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। कनाडा के वज़ीर आज़म निजर कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा चुके। और लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमले, मुतादिद ऑपरेशंस मनसूख कर दिए गए। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। हॉस्पिटल्स में खसूसन खून की मुंतकली और टेस्ट के नताइज का निज़ाम मुतासर हुआ। साइबर हमले करने का मकसद रकम का हुसूल है।